याद क्या तुझको दिलाएं, याद क्या तुझको दिलाएं, तेरा पैमान जाना जाना अब के तजदीदे वफा का नहीं इम्कान जाना जाना। वाह वाह, क्या बात है। यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया है, वाह वाह, क्या बात। यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया है, किस कदर जल्द बदल जाते हैं इंसान, जाना जाना। याद क्या तुझको दिलाएं, शाबाश, वेरी नाइस। याद क्या तुझको दिलाएं, तेरा पैमान जाना जाना। वाह, वेरी सूदिंग। क्यों मुझे देखता रहता है ज़माना, दीवानी सही उनका तमाशा तो नहीं हूँ, दीवानी सही उनका तमाशा तो नहीं हूँ, है वादा फरामोश में तुझसे तो नहीं हूँ, तेरा याद है भूला तो नहीं हूँ, हर जुल्म तेरा याद है भूला तो नहीं हूँ, ऐ वादा फरामोश में तुझ सा तो नहीं हूँ, हर जुल्म तेरा याद है भूला तो नहीं हूँ, ऐ वादा फरामोश में तुझ सा तो नहीं हूँ, हर मुस्तर क्यों मुझे देखता रहता है ज़माना, दीवाना सही उनका तमाशा तो नहीं हूँ, दीवाना सही उनका तमाशा तो नहीं हूँ, ऐ वादा फरामोश में तुझ सा तो नहीं हूँ, हर जुल्म तेरा याद है भूला तो नहीं हूँ, ऐ वादा फरामोश में तुझ सा तो नहीं हूँ।
बात है जी, आइए तशरीफ रखिएगा। जबरदस्त बजाते हैं आप भाई। थैंक यू सो आपने मच। बहुत अच्छा गाया, हैं? कैप्चर हो गया। आप लोगों ने भी बहुत अच्छा गाया। अच्छा, तो आप लोगों ने बहुत मैंने अच्छा भी गाया सुना। तो मुझे इसलिए बजाने का ही मजा आया। बजाने में मजा आ गया। बिल्कुल। अच्छा, तो किसको सुन के सीखना शुरू किया था, कौन सिंगर थे? वन एंड ओनली सज्जाद अली साहब। हाँ, उनको मैं सुनता हूँ और मेरी ख्वाहिश है कि कभी मुलाकात हो जाए उनसे, बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है मेरी। वाह ज़बरदस्त। तो मेरी बात सुने, वैसे अब आप इतने माशाल्लाह खुद भी बहुत अच्छा गा रहे हैं, तीची टोन है, वोकल आपका बड़ा अच्छा है, आप बजाते भी बहुत अच्छा है। मैं यूथ के लिए एक सवाल करना चाहती हूँ, मैं सिर्फ ये देखना चाहती हूँ कि आप लोग की सोच क्या है। मुझे बताइएगा कि आप किस तरीके के सिंगर बनना चाहते हैं। वो सिंगर जिनके ऊपर वेलो वाले सिंगर, आजकल ट्रेंड है ना, वेलो वाला सिंगर है यार, ये बंदा आता है तो उसके ऊपर वेलें होती हैं, ये जाता तो अकेला है मगर इसके पैसे वेल के आते ट्रक में। तो आप वो वाला सिंगर बनना चाहते हैं, मतलब ये ख्वाहिश है आपकी, पसंद है आपको ये इस तरह का सिंगर बनना? देखिए ये आपके हाथ में नहीं है ये चीज़ कि आप किस टाइप का सिंगर बनना चाह रहे हैं, मतलब ये डिपेंड करता है पब्लिक पे। बिल्कुल जाहिर है, ये आप पे है ना कि आपने अपने आप को किस वे में लेके जाना है, आपने क्या करना है। अगर हमारी सोच हो कि हमने मतलब कॉन्सर्ट्स करने हैं। हकला क्यों रहे हैं? ये मैं ऐसे हकलाता हूँ अक्सर। अच्छा, समटाइम ठीक है। बात करते वक्त मुझे हकला लगा आप जाता हूँ। घबरा रहे हैं मेरे नहीं, सवाल मैं से। घबराता नहीं, मैं समटाइम हकला जाता हूँ और गाते वक्त बिल्कुल आप भी ये नहीं। देख लीजिएगा, आपने अभी जो जवाब देना है ना, वो पूरी यूथ सुन रही है, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। जो सवाल किया है मैं दोबारा दोहराऊं? जी जी। मैंने आपसे सवाल ये किया है, ये सवाल आपसे भी है। जी। जो सिंगिंग आप कर रहे हैं, जिस तरह का म्यूज़िक आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो बनना चाह रहे हैं, क्योंकि आपकी तो अभी बेस्ट टाइम चल रहा है ना, स्ट्रगलिंग टाइम है, और आपने एकदम से, आपको पता है आपका वोकल अच्छा, आपने स्टार बनना है। ये जो आप पॉपुलर सिंगर जब बन जाएंगे तो आप किस तरीके के सिंगर बनना पसंद करेंगे? वेलो वाले सिंगर जो आजकल ट्रेंड में है, लोग कहते हैं ना मुझ पे वेल ही वेल हो, मुझे वेल चाहिए यार, मैं बैठा हूँ, मैं गा रहा हूँ, मैं खड़ा हूँ, मैं गा रहा हूँ, मेरे पे वेल होनी चाहिए, जाऊँ अकेला आऊँ ट्रक पे, मेरे पैसे पूरे, ये चाहिए आपको? आई डोंट लाइक। यू डोंट लाइक? या क्यों? बिकॉज मैं ये चाहता हूँ कि फिक्स पेमेंट हो, जो भी हो आपकी पेमेंट आप फिक्स जो से आप फिक्स करें कि मैं ये चार्ज करता हूँ, मेरी ये है पेमेंट, और दैट्स इट। आप वेल वाली पेमेंट नहीं चाहते? बिल्कुल भी नहीं। और अगर आपको कोई ये कहता है कि भाई आपकी फ़िक्स पेमेंट है और आपको उसके साथ वेल भी होगी, कोई अभी 10 लाख वेल होगी इसके ऊपर, लड़की वाले 10 लाख की वेल करेंगे, लड़के वाले भी आ रहे हैं, उनका भी ऊपर से हो सकता है बोनस, तो वेल भी आपको बड़ी हो जाएगी, तो आप हमें डिस्काउंट देते हैं। अगर आपकी 8 लाख में डील होती है तो वो कहते हैं आपको 6 लाख कर दें फिक्स, बाकी सारी वेल होनी, और वेल ज़्यादा हो सकती है। फिर भी नहीं, मैं फिक्स पेमेंट ही कहूँगा, क्योंकि जो कहते हैं ना कि ऊपर से पैसे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, मेरा उन लोगों को जवाब है कि ऊपर से अक्सर बारिश भी हो जाती है, तो इस चीज़ पर डिपेंड नहीं करता। ओके, वेल क्यों नहीं पसंद, आप बताइएगा, वेल क्यों नहीं पसंद? वेलो वाला सिंगर क्यों नहीं बनना चाहते आप? सारे जितने बड़े बड़े सिंगर्स हैं वो तो मैं देखती हूँ वेल पे ही हैं, जैसे मलकू साहब हैं, वो आपने देखा होगा कि ये लोग तो डील यही करते हैं कि मुझे वेल ज़्यादा चाहिए। वेलो वाले सिंगर हैं क्योंकि लोग शादी ब्याह में गाते भी हैं ना, आपको पता है सिंगर्स हैं, ये लोग गाते हैं, शादी ब्याह में गाने गाते हैं और उसके बाद उनको वेल होती है। तो आप लोग फिर शादी ब्याह में नहीं गाएंगे क्या? क्योंकि वेल तो शादी ब्याह में होती है, फिर पैसा कहाँ से कमाएंगे? नहीं, बेसिकली वो ना उसमें उसकी डिसरिस्पेक्ट भी है पैसे की, कि आपके जो मतलब जो शामिल हुए होते हैं शादी में या कोई भी इवेंट है, तो वो कई लोगों को वो भी नहीं नसीब होता, तो जब वो पैसे को गिरता हुआ देखते हैं ज़मीन पे, तो वो एक उसका कह लें कि वैल्यू ख़राब होती है। उसको भी डिसलाइक, मतलब मैं तो करता हूँ इस चीज़ को। आप इन चीज़ों को पसंद नहीं करते? आई थिंक सो इस ट्रेंड को चेंज कर वेल का जो कल्चर है, मगर हमारे तो सारे सिंगर्स, मैंने अभी आपके सामने नाम लिया क्योंकि मैंने तो बड़ा देखा है, काफ़ी शादी के इवेंट्स वगैरह कर रहे होते हैं, मलकू साहब हो गए और दूसरे और सिंगर्स हैं हमारे, जिनके ऊपर वीडियो सारी रील्स वायरल है कि उनके ऊपर पैसे ही उछाला जा रहा है, डॉलर उछाले जा रहे हैं, पाकिस्तानी करेंसी उछाली जा रही है, वो मतलब वहाँ पे ये भी होता है कि डांसेस भी हो रहे होते हैं उधर मेहंदी के फंक्शन में, फैमिली वाले नहीं कर रहे होते, लड़कियां स्पेशल बुलाई होती हैं, वो डांस भी कर रही होती हैं और ये सिंगर्स गा रहे होते हैं और इनके गाते गाते ऊपर वेलें हो रही होती हैं, और ये तो डील ही वेल पे करते हैं, तो जाते ही वेल पे ज़्यादा से ज़्यादा फिक्स पैसे भी रखते हैं, तो ये कहते हैं लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए दे दें, बहुत खिंच के चाके 4 लाख दे दें, बाकी मुझे वेल चाहिए, वेल लेते हैं।
तो मतलब क्योंकि मैंने कुछ सिंगर्स के साथ काम किया था तो वो मुझे कहते थे, बहुत फोर्स करते थे कि शादी ब्याह के फंक्शन में तुमने गाना है। तो मेरी फैमिली कभी भी शादी ब्याह के फंक्शन में मुझे गाने नहीं देगी, मैं शौकिया गाती हूँ, मैं वो सिंगर तो हूँ नहीं। आपने भी देखा होगा अभी शुरू होने से पहले स्केल आपसे ले रही थी क्योंकि मैं पीछे से कोई, मेरे तो ऐसे कोई नहीं था ना, मेरी फैमिली में कोई पीछे से ख़ानदानी सिंगर नहीं है, ऐसे कोई टीचर्स इस तरह का मुझे सिखाने वाले नहीं है। तो मैं भी आप लोग की तरह ही सीख रही हूँ, जैसे आप लोग सीख रहे हैं, आप सीख रहे हैं अपने लोगों से। तो मुझे वो कहते होते थे सब कि फ़िज़ा जो फ़िक्स पेमेंट मिल रही है ना, उसमें से 2 लाख देंगे तुम्हें, 2 लाख मेरे फ़िक्स में से 4, जो वेल आएगी ना, वेल में से 1 रुपया नहीं देना। तो कुछ सिंगर जो लड़कियां उनके साथ शादियों के फंक्शन करने जाती होती थी तो वो हाफ हाफ लेती होती थी वेल की। अगर वेल आ गई 10 लाख 15 लाख तो उसके हाफ हाफ होते थे इनके, और इस तरह की कहानियाँ। तो मैं इसलिए इन चीज़ों के बारे में जानती हूँ क्योंकि मैंने इन सिंगर्स के साथ गाने गाए। तो ये सिंगर्स क्या करते हैं मुझे इनके पीछे की मोनोपलीज पता है। तो आप लोग इनको बुरा समझते हैं, इन चीज़ों को, इन हरकत को। आप कह रहे हैं कि मैं ये चीज़ों को प्रमोट नहीं करता, आप लोग इस कल्चर को तोड़ना चाहते हैं। ऐसा ही है। और यूथ के लिए आपका ये मैसेज है कि ये जो वेले हैं, ये जो वेलों का ट्रेंड है, ये ख़त्म हो जाना चाहिए। मतलब एटलीस्ट ये है कि अगर आपने बेसिकली वेल का मतलब ये है कि आपने आर्टिस्ट की हौसला अफजाई करनी, तो आप बजाय ऊपर से फेंकें, आप एक पैकेट बनाएं। अच्छा तरीका है। हाँ। पैकेट में पेमेंट दें या चेक दें, कुछ भी दें, आप उसको पेश कर दें कि ये आपका। जी आपने आज दिल खुश कर दिया। नाज़रीन, यही बात मैं आप तक पहुंचाना चाहती थी, मगर इत्तेफाक से थोड़ा सा बच्चे घबराए क्योंकि उनका करियर है, उनकी चीज़ें। मगर मैं आपको बताऊं, ऐसे लोगों को आप पुश करें, ऐसे लोगों को आगे बढ़ाएं जिन लोगों की अप्रोच और सोच अच्छी है। वो लोग जो अपनी एक ऐसी ट्रेंड या अपनी एक ऐसी फैमिली सेटअप के साथ आते हैं जहाँ पर ये इस चीज़ को प्रमोट करते हैं। ये जो हमने कल्चर बनाया ना, डॉलर की वेल और इसकी वेल और नोटों की वेल और गड्डियों की वेल, प्लीज़ मुझे लगता है ये डिसरिस्पेक्ट है और ये कल्चर ऐसा होना भी नहीं चाहिए वेलों वाला। इसको ख़त्म करें। और आपने, मैंने, हम सब ने मिलकर ख़त्म करना है। हमने हमारे माशरे को, हमारे कल्चर को खूबसूरत कल्चर दिखाना है पूरी दुनिया में, ये वेलों वाला कल्चर नहीं दिखाना। खुदा के लिए इन बच्चों को प्रमोट करें, ऐसे लोगों को, ऐसी सोच को जो आगे बढ़कर हमारे मुल्क का नाम रोशन करेंगी, ना कि हमारे ख़ानदान और हमारी इज़्ज़त और हमारे वक़ार को जलील करवाएंगी। वो सिंगर ना बने जो वेलों वाला सिंगर है, वो सिंगर बने जिसको बाज़ौक़ तरीके से लोग महफिल में बैठ के सुने और अपना मोबाइल भी साइलेंट करके मोबाइल ना देखें, सिर्फ सिंगर को देखें और चुप करके सुने। आए हाय हाय। अल्लाह हाफ़िज़। बिल्कुल बिल्कुल।